नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन ट्यूशन प्लस में। बहुत मजबूती और बहुत ही ताकत और जोश जज्बे के साथ मैथ को चुटकियों में सॉल्व कराने के लिए आपके साथ पुनः रूबरू हो गया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो औसत चाल पे आधारित है। टाइप नंबर 13 आज हम पढ़ाने वाले हैं और यह जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस के औसत चाल पे आधारित प्रश्न है। इसके पहले देखे होंगे लगातार जो लोग जुड़े होंगे कितनी मजबूती से एक एक क्वेश्चन कराए हैं। औसत चाल बराबर पहले होता क्या है आप लोग ये जान लीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर यही होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कुल चली गई दूरी बटा क्या होगा? कुल समय, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। यही औसत चाल या यही एवरेज स्पीड होता है। देख लीजिए, यही औसत चाल या यही एवरेज स्पीड होता है और इस पे परीक्षा में बहुतायत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक चाहे जो परीक्षा देंगे, एक ना एक क्वेश्चन जो है इस पे आधारित बेस्ट मिल जाएगा। वो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, लेकिन अब से इसमें चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वह वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए उसकी औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए यहां देखिए, ये मान लीजिए कुल दूरी कितना है? डी दूरी है। डी दूरी यानी ये कुल दूरी है, डी दूरी है। कह रहा है एक बार क्या कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और इसी दूरी पे फिर वापस कितना घंटा की स्पीड से आता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करता है? वापस आता है। तो दोनों में यही पूछा गया कि औसत चाल क्या होगा। अब बताइए एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? बताइए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। इसमें आपको कुल दूरी तो दिया गया नहीं है। जब कुल दूरी दिया गया नहीं है तो आप कुल दूरी को डी ही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? डी ही मान के चलेंगे। यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? जैसे कुल दूरी पहले द्वारा चली गई दूरी डी होगा। कुल दूरी यानी एक बार डी दूरी चला है और फिर कितना दूरी वापस आया है? डी दूरी, यानी 2d दूरी चला है। कितना दूरी चला है? 2d दूरी चला है। अगर 2d दूरी चला है तो उसका समय कितना लगा है? अब समय भी नहीं पता है, समय तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे चाल पता है और समय बराबर जानते हैं। समय t बराबर क्या होता है? समय t बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो समय t बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो पहले केस में समय क्या लगा होगा? पहले केस में समय क्या लगा? डी दूरी चला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो समय t बराबर क्या होगा? डी बाई क्या होगा? 50 किलोमीटर। और फिर जब कहने मतलब जब वापस आया होगा तो कितना दूरी? डी दूरी चला है और कितने स्पीड से? 60 की स्पीड से आया है, यानी डी बाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पे बात समझ में आ गई। जिसको मान पलट कर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 600 बटा 11 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 600 बटा 11 किलोमीटर। 600 बटा 11 किलोमीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या होगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। मतलब ये तो सॉल्व कर सकते हैं। डी क्या हो जाएगा? 2d। इसका एलसीएम लेके जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड कितना कट के कुल मान कितना आ जाएगा? 600 बटे 11 आ जाएगा। कहने मतलब आप अब इस बात को समझ रहे हैं कि एवरेज स्पीड कैसे ज्ञात हो रही है। एवरेज स्पीड कैसे ज्ञात हो रही है, बात आप लोग को समझ में आ रही है। बस क्या करना है कि कुल दूरी बटा कुल समय पे ही मान रखना है। देखिए इसमें दूरी तो पता नहीं, तो दूरी क्या मान ले रहे हैं कि कुल दूरी डी दूरी है। डी दूरी जाता है, डी दूरी वापस आता है। स्पीड दोनों में अलग अलग है। तो एक बार डी दूरी जा रहा है मान लीजिए, तो डी दूरी जा रहा है, डी दूरी आ रहा है, तो कुल कितनी दूरी चला है? 2d दूरी चला है। समय कितना लिया है? कुल समय। तो कुल समय मतलब 50, पहले 50 की स्पीड से गया है, तो समय t बराबर जानते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल लिख दिए, प्लस फिर दूसरे केस में समय बराबर दूरी बटा चाल। एवरेज स्पीड कितना निकल के आ गई है? 600 बटे 11 किलोमीटर। कितना निकल के आ गई है? 600 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एवरेज स्पीड है। देखिए एक चीज और बताते हैं, आपको लगाना तो ऐसे ही है, लेकिन कुछ केस में और ज्यादा सिंपल हो जाता है। जिसे परीक्षा में आप लगा रहे हैं, कुछ ऐसा दिख जाए तो आप लोग और तेजी से लगा सकते हैं। जैसे मतलब आप लोग मेथड 2 देखिए। यहाँ पे मेथड 2 ये है कि जब किस केस में? जब दूरी बराबर होता है। जब क्या होता है? दूरी बराबर होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा
कि डी दूरी जाता है और डी दूरी वापस आता है, यानी कहने मतलब दूरी दोनों केस में बराबर चलता है कि नहीं चलता है। दोनों केस में दूरी क्या चल रहा है, बराबर दूरी चल रहा है, इतना तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। जब दूरी बराबर चल रहा हो तो इसका एक और ज्यादा सिंपल होता है, आप लोग तुरंत क्या करेंगे 2s1s2 अपान क्या करेंगे 2s1s2 अपान क्या हो जाएगा s1 प्लस s2, 2s1s2 बराबर s1 प्लस s2। ये कब केस में, जब दूरी आप लोगों को बराबर चलने के लिए कहा गया हो। परीक्षा में अक्सर जानते ही हैं क्वेश्चन क्या करता है कि आप लोगों को समय के अनुरूप हिसाब करना रहता है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि आप लोगों को दूरी बराबर या ऐसा केस देख ही जाएगा, तो आप लोग और ज्यादा सिंपल कर सकते हैं। तो 2s1s2 अपान s1 प्लस s2, तो ये तो और ज्यादा सिंपल हो गया। 2 गुणे कितना दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 60 किलोमीटर प्रति घंटा अपान 50 प्लस 60 हो जाएगा, 50 प्लस 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 600/11 किलोमीटर, 600/11 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा कहने मतलब अब ये क्वेश्चन क्या हो गया और ज्यादा ओरल और ज्यादा सिंपल हो गया। इसका एक और मेथड है, इसका एक मेथड क्या है, एलसीएम मेथड होता है। मेथड 3 देख लीजिए, मेथड 3 इसका क्या है, एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड से कैसे होता है, जैसे आप लोगों को वर्क एंड टाइम सिखाए हैं, आप वर्क एंड टाइम जैसे सिखाए वैसे ही होता है। वर्क एंड टाइम में भी एक क्वेश्चन आता है, ये जान लीजिए कि पहली स्पीड क्या है 50 स्पीड है, दूसरी स्पीड है क्या 60 स्पीड है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर 50 और 60 का एलसीएम देखें तो कितना एलसीएम हो जाएगा इसका 300 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा 300। यही क्या हो जाएगी, यही कुल दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यही कुल दूरी हो जाएगी। और 5 से अगर भाग देंगे तो 5 से 5 6 30 और 6 पंचे 30, यानी कहने मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आई, ये कुल दूरी निकल के आई 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आई, कुल दूरी निकल के आई। और यहाँ पे ये क्या निकल के आ रहा है, ये समय टी निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, समय टी निकल के आ रहा है। यानी जब इससे क्या करेंगे, जब इसमें कुल देखिए आप स्वयं जानिए, जब ये क्या निकल के आई 300 किलोमीटर, ये स्पीड है, स्पीड का एलसीएम क्या निकल के आई, दूरी डी निकल के आई। और जब दूरी में कहें मतलब 50 से 300 में भाग देंगे तो ये दूरी है, ये चाल है, तो दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है समय, तो ये समय ही तो निकल के आएगा। इतना तो आप लोग क्लियर ही होंगे बात को। यानी ये क्या निकल के आया है, ये समय निकल के आया है। ये क्या निकल के आया है, समय निकल के आया है। तो यानी अब तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। अब तो क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा भाई, कुल दूरी कितना है 300 है। एक बार 300 जाता है, एक बार 300 आता है, ठीक है, एक बार 300 जाता है, एक बार 300 आता है। टाइम कितना ले रहा है, कुल दूरी बटा कुल समय, एक बार 6 समय ले रहा है, एक बार कितना ले रहा है 5, यानी 3 3 600 और 600/11, 600/11। यानी देखिए हम 3 मेथड से बताए हैं। 3 मेथड में जो मेथड आपको अच्छा लगे, कहें मतलब तीनों ही बहुत ज्यादा सिंपल, लेकिन जो आप लोगों को समझ में आए उस मेथड से आप लोग करिएगा। जो मेथड आप लोगों को समझ में आए उसी मेथड से आप लोग करिएगा। हम तीनों मेथड आप लोगों को बता दिए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन लग सकता है। इन्हीं 3 मेथड के अनुसार ये क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। समझ में आया बात को, तो इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा। आप लोग जैसा लगाना चाहे वैसा लगाइए। समझ रहे हैं बात को, बताना हमारा फर्ज है, लगाना आपका काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके कहने मतलब मेथड वही चूज कीजिए जो सिंपल से सिंपल हो, परीक्षा में आप लोग ओरल से ओरल करना सीख जाएं। कहने मतलब मेथड वही आप लोग को चूज करना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन है कि एक कार 3 किलोमीटर के 3 क्रमिक दूरियों को, ध्यान दीजिएगा 3 किलोमीटर, ऐसे ही क्वेश्चन में गलती होती है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 3 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरियां, यानी 3 क्रमिक दूरियां, यानी 9 किलोमीटर की दूरी यहाँ की बात की जा रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करती है, तय करती है। और क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड या औसत गति आपसे पूछी गई। कैसे लगाएंगे, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा बताइए, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, 3 क्रमिक दूरियां, 3 प्लस 3 यही तो हो जाएगा। 3 क्रमिक दूरियों की बात करा है तो 3 प्लस 3 तो 3, यानी 3 यही तो 3 क्रमिक दूरियां हो गई। पहले में बटा कुल समय क्या लगेगा, जब 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितने की स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। दूसरे 3 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से चलता है, तो दूसरे 3 किलोमीटर की स्पीड कितने गति से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। और तीसरी वाली कितना दिया है बताइए, तीसरी वाली दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है।
यानी दूरी बटा क्या होगा, ये कुल दूरी हो गया, कुल समय हो गया, यानी दूरी बटा चाल यही तो समय होता है। दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय के। तो यानी कुल दूरी निकल के आया, कुल समय निकल के आया। ज्यादातर परीक्षा में क्वेश्चन इसी पे बेस्ड ऐसे ही होते हैं। आप लोग चाहे जिस मेथड से लगाइए, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। समझ रहे हैं बात को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 3 9 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेके मान निकालना है, यानी अगर एलसीएम कितना हो जाएगा 20 60 का कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका सिंपल सी एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 10 छक 60, 3 18 हो जाएगा, और 20 कितना हो जाएगा, 20 3 60, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 रहेगा ही। सॉल्व करेंगे कितना मान आएगा, 60 ऊपर चला जाएगा कहने मतलब, तो 9 गुणे 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 गुणे 60 हो जाएगा, और बटा कितना 18 9 त्रिक 27, 27 दिया कितना 27 3 कितना हो जाएगा 23, 23 दूना 60, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका एवरेज स्पीड है। क्या है, यह आपका एवरेज स्पीड है। समझ रहे हैं बात को हमारे, समझ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल लग गया, कितना ओरल क्वेश्चन लग गया। बस एवरेज स्पीड बराबर थे, आपको यही ध्यान रखना है, कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय। कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय। रट लीजिए, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। आप लोग इतना रट के रखिए। कुल दूरी आप लोगों को, कुल समय कैसे निकाला जाता है आप लोगों को फाइंड करके हम बता दिए हैं। अब आप लोग संभवतः ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को हम तुरंत मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर 3 दिन ट्रक से यात्रा करता है। वह प्रतिदिन 10 घंटे चलाता है। प्रतिदिन क्या करता है, 10 घंटे चलाता है। ट्रक ड्राइवर क्या करता है, प्रतिदिन 10 घंटे चलाता है। पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी तीनों दिन कितना चलाता है, 10 घंटे चलाता है। यानी समय कितना दिया है, 10 घंटे, यानी तीनों दिन 10 10 10, यानी 30 घंटे चलाएगा। कितना चलाएगा, 30 घंटे चलाएगा। और आपका क्या दिया है, आपका ये भी दिया है, समय बराबर भी दिया है, समय कितना, सॉरी स्पीड भी दिया है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है बताइए, इसको क्या हो गया, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी इसमें क्या होगा, कुल दूरी क्या दिया है, कुल दूरी तो दिया नहीं गया है, तो कुल दूरी तो निकाल भी सकते हैं। देखिए जब आपको ये दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिया है, पहले दिन 45 गुणे 10 हो जाएगा, दूसरे दिन कितना हो जाएगा, दूसरे दिन 10 घंटे तो चलता है कितना स्पीड से, चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। और तीसरे दिन कितना चलता है, 10 घंटा ये भी लेता है, और कितने स्पीड से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यही कुल दूरी हो जाएगी। कुल दूरी और समय कितना है, 30 घंटा समय है। एक तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, एक तो कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय से। और एक देखिए जब समय बराबर दिया हो, जब क्या हो, समय बराबर हो, जब समय बराबर हो, जैसे इसमें क्या है, प्रतिदिन 10 घंटे चलाता है, प्रतिदिन 10। एक बार आपको दूरी बराबर हो तो पता है थे, दो केस में दूरी बराबर हो तो क्या होता है, 2s1s2 अपान s1 प्लस s2 होता है। 2s1s2 अपान s1 प्लस s2, अगर दो दूरी बराबर यानी जितना जाता है उतना आता है, या 2 बार जितना जाता हो, तो उस केस में। लेकिन जब समय बराबर हो, अगर जिस भी केस में आप लोगों को समय बराबर दिख जाए कि समय एग्जैक्ट ले रहा है, जैसे में 10 घंटे एग्जैक्ट समय ले रहा है तीनों दिनों में, तो समय बराबर हो जाने पर बहुत ज्यादा सिंपल ये सवाल हो जाता है। बहुत ज्यादा आप देखते हैं, इसको कर लेंगे। समय बराबर होने पर क्या हो जाता है, s1 प्लस s2 प्लस s3/3 हो जाएगा। s1 प्लस s2 प्लस s3/3 हो जाएगा। यही एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही एवरेज स्पीड हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ये हो जाता है। यानी पहले दिन 45 चलता है, दूसरे दिन कितना 40 चलता है, और तीसरे दिन कितना चलता है, 20 चलता है। 20 चलता है, और बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जब आप लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा जब समय बराबर हो तब। एक तो पहले वाले से तो लगा सकते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कैसे निकला, कुल समय कैसे हो गया, ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन जब समय बराबर हो, तो समय बराबर हो जाने पे क्या होता है कि चालों का योग, जितना चाल है उनको जोड़ डालिए और उतने से भाग दे दे। जैसे 3 चाल दिया गया था, 3 चाल दिया गया था, 3 से भाग दिए, 2 दिया होता है 2 से भाग देते जब समय बराबर हो। समझ रहे हैं बात को हमारे।
हमारे बात को आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? देखिए कैसे सिंपल, हम आप लोगों को हर तरीके से बताने का कोशिश करेंगे कि आप लोग कहीं भी कोई भी दिक्कत ही ना हो, कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी हल्का सा भी प्रॉब्लम आए, जो भी हो सकता है उस मेथड से आप लोग को बताएंगे। देखते रहिए बस आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत तेजी से। किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है तथा 1/4 भाग कितना करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? बताइए इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को दूरी तो एग्जैक्ट दिया गया नहीं है, तो क्या करेंगे, या तो मान लीजिए कुल दूरी 1 है और 1 का 1/3 1/4 निकालिए, और ऐसा करने पर क्या होगा, इसका 1/3 1/4 करेंगे तो कहेंगे मतलब भिन्न में सॉल्व होगा, बहुत बड़ा फ्रैक्शन बनेगा। तो आप लोग क्या करिए, इससे बचने के लिए क्या कीजिए, इसे क्या दिया है, 1/3 दिया है, 1/4 दिया है, तो 1/3 1/4, तो 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 यही आप कुल दूरी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, यही कुल दूरी मान लीजिए। 12 क्या है, जब फ्रैक्शन में मान वैल्यू दिया हुआ, भिन्न में मान वैल्यू दिया गया हो, 1/3 1/4 1/6 निकालना हो, तो जो भी दिया हो उसका एलसीएम ही कुल दूरी मान लिया कीजिए। इससे आप लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होगी, अब एवरेज स्पीड बराबर आप लोग बताइए क्या होगी। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। पहले केस में कहा गया है कि 1/3 कह रहा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की 1/3 दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, 1/3 दूरी। अब ये बताइए आप लोग जरा ये बताइए कि कुल दूरी कितना है, कुल दूरी 12 किलोमीटर मान चुके हैं, और समय कितना लेंगे, तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 दूरी। देखिए 12 किलोमीटर है, 12 का 1/3 कितना होगा, 1/3 3 चौक 12 4 किलोमीटर होगा, सॉरी क्या होगा, 12 का 4 किलोमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो समय क्या निकल गया है, 4 किलोमीटर की दूरी, और कितने के स्पीड से तय करता है, 25 के स्पीड से तय करता है। कितना के स्पीड से तय करता है, 25 के स्पीड से तय करता है। दूसरे केस में क्या कहा गया, दूसरे केस में देखें तो 1/4 दूरी, तो 12 का 1/4 कितना होगा, 12 का 1/4 4 तिहाई 12 3 होगा, यानी 3 की स्पीड से तय करता है, तो सॉरी 3 मतलब दूरी 3 है, और 30 के स्पीड से तय करता है। कितने स्पीड से तय करता है, 30 की स्पीड से तय करता है। कह रहा है शेष दूरी 4 3 7 दूरी तय कर लिया है, शेष कितना दूरी बचा है आप लोग बताइए, 4 3 7, 12 में से 7 गए 5, यानी शेष दूरी कितना है, 5 दूरी है, और कितने की स्पीड से तय करना है, 50 की स्पीड से तय करना है। कितने की स्पीड से तय करना है, 50 की स्पीड से तय करना है। अब बताइए आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे यार, कि कोई भी दिक्कत होगी, बताइए कोई भी दिक्कत होगी, यानी कुल दूरी 12 किलोमीटर सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, कहने मतलब अब आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके दिखाने में थोड़ी समस्या होगी, समय ज्यादा लगेगा, तो दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा कि क्या आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। 2 दिन 8 घंटे में 3584 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसने पहले दिन 1440 किलोमीटर की दूरी तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय की हो, तो रेलगाड़ी शेष यात्रा के लिए औसत चाल तथा पूरी यात्रा के लिए औसत चाल में अंतर कितना होगा, आप बताइए। यानी जो 2 दूरी तय कर चुकी है उसकी बात तो की ही नहीं जा रही, जो शेष दूरी बची है उस दूरी का जो औसत चाल है, यानी शेष दूरी का औसत चाल और पूरी यात्रा का जो औसत चाल है उसमें कितना डिफरेंस है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले शेष दूरी का औसत चाल निकालेंगे और पूरी यात्रा का औसत चाल निकालेंगे और दोनों का अंतर करेंगे, तभी तो मान फाइंड होगा। देखिए कैसे लगेगा, अगर देखें तो शेष दूरी पहले कितना है, शेष दूरी पहले ज्ञात करेंगे। शेष दूरी कुल दूरी कितना है, 3584 किलोमीटर की, 3584 किलोमीटर क्या है कुल दूरी है। कुल दूरी में से जो दो दूरियां चल चुकी हैं उनको घटा देंगे, यानी 1440 चला है और कितना चला है 1608। 1440 चला है और 1608 चला है, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 536, यानी 536 किलोमीटर कितना है शेष दूरी है जो उसे चलना है, जो उसे क्या करना है, चलना है। तो शेष दूरी के लिए शेष समय क्या लगेगा, क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी जो हमारा शेष दूरी निकल के आया और शेष समय पता चल जाए तो बात ही कुछ और है।
शेष समय क्या होगा, शेष समय या शेष टाइम जो है कहेंगे मतलब क्या हो जाएगा, शेष समय क्या हो जाएगा बताइए। 8 ही घंटे तो बचे हैं। अगर 2 दिन मतलब 2 दिन 8 घंटे की अगर कुल बात कर लिया जाए तो 2 दिन 8 घंटे में अगर 2 दिन चल ही चुका है तो तीसरे दिन कितना चलेगा, मतलब क्या कह रहा है कि पहले दिन यानी पहले दिन 1440 चलता है, दूसरे दिन 1608 चलता है, यानी पहले दिन यानी 24 घंटा पहले दिन, दूसरे दिन 24 घंटा तो चल ही चुका है, तीसरे दिन यानी और कुल दिया कितना है, 2 दिन 8 घंटे में पूरी दूरी तय करता है। तो 2 दिन चल चुका है, शेष समय कितना बचा है, शेष समय 8 ही घंटे तो बचा है। कितना बचा है, 8 ही घंटे बचा है। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा बताइए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यानी 5 शेष दूरी कितना है 536, शेष समय कितना है 8। अगर इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 67 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका शेष मतलब औसत चाल, शेष दूरी का औसत चाल है। अब हम क्या करेंगे, पूरी यात्रा का औसत चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पूरी यात्रा का औसत चाल। देखिए पूरी यात्रा का औसत चाल, पूरी यात्रा का औसत चाल है, पूरी यात्रा का औसत चाल है क्या, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है 3584 किलोमीटर, 3584 किलोमीटर कुल दूरी है। और कुल समय कितना लिया है 2 दिन 8 घंटे। 2 दिन 8 घंटे मतलब 24 दूना 48 और 48 और 8 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा 56। यानी 2 दिन क्या कह रहा है, 2 दिन, यही तो आपसे कहा है कि 2 डेज लेता है और 8 घंटे लेता है। यानी अगर इसको करेंगे तो 24 प्लस 24 और प्लस 8, 24 प्लस ये अगर देखा जाए 24 कितना आ जाएगा 56, सॉरी 56 हाँ 56 आ जाएगा। 24 दूना 48 और 48 8 56, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 56। 56 मतलब 56 आ गया कहने मतलब कुल समय आ गया। अब इसको अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको भाग देंगे तो 64 आ जाएगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। 64 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका क्या हो गया, पूरी यात्रा का औसत चाल हो गया। अब यही इन दोनों का औसत चाल का अंतर ही पूछा गया है, ये कहाँ निकल गया 67 किलोमीटर। तो कहें मतलब अब अंतर, औसत चाल में अंतर क्या आ जाएगा, औसत चाल में अंतर, औसत चाल में क्या अंतर हो जाएगा बताइए। 67 किलोमीटर माइनस 64 किलोमीटर कितना आ जाएगा, 64 और 67 घटाएंगे तो 3 किलोमीटर ही तो आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या है, यही आंसर होगा, इसमें ये आंसर होगा। देखिए क्या आंसर होगा, किस तरह सवाल लगता है ये भी देख लीजिए और कितना आसानी से लग गया ये भी देख लीजिए और आंसर कैसे आता है ये भी देख लीजिए। कहने मतलब समझ में आया आप लोगों को बात ये आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि किस तरह सवाल लगाया गया है। इन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस जो शेष दूरी का औसत चाल है और कुल दूरी का औसत चाल, इन दोनों का अंतर ही पूछा गया है। यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। किस तरह सवाल लगा ये आप लोग देख लीजिए। एक अगला नेक्स्ट सवाल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ओरल सवाल है, लेकिन जब परीक्षा में आता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, देख के क्वेश्चन ही मन में घबराहट होती है कि अब ये कैसे लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन इससे ज्यादा सिंपल आपने दुनिया में कभी क्वेश्चन नहीं देखा होगा। बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। धैर्य इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि बस देखते जाइए। मुंबई में यात्रा के दौरान एक कार 50% की दूरी, देखिए जैसे परसेंटेज लोगों को दिखता है तैसे क्या होता है, मन में घबराहट शुरू हो जाती है कि 50%, अब क्या करें। तो 50% की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो अनुसार पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। अब देखिए औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी पहले 50% दूरी, तो ये मान लीजिए जब परसेंटेज कहीं भी दिख जाए, तो परसेंटेज कहीं भी दिख जाए तो पूरा मान क्या होता है, हमेशा 100% होता है। बताइए आप अपने आप में 100% है या नहीं है, बताइए आप अपने आप में पूरे 100 है कि नहीं है। आप अपने आप में, दुनिया के हर वस्तु अपने आप में 100% है। आप 100% है, हम 100% है।
आप जो देख रहे हैं फोन या टैबलेट में जिसमें देख रहे हैं वो भी अपने आप में 100% है या नहीं है, उसका कोई भी भाग आप तोड़ के निकाल देंगे तो वही परसेंटेज कमी हो जाएगी, समझ रहे हैं। कोई उसमें अन्य भाग जोड़ देंगे तो परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को। यानी जो भी आप संसार में वस्तु देखते हैं वो क्या होता है, हमेशा 100% होता है, उसमें जो वृद्धि कमी की जाती है वो परसेंटेज के ऊपर नीचे होता है, समझ रहे हैं बात। तो जैसे ही देखिए तैसे कुल दूरी क्या मान लीजिए, कुल दूरी 100 मान लीजिए। अगर कुल दूरी 100 हो गया तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा पहले क्या कह रहा है कि शेष पहले 50% दूरी, तो 50% 100 का 50% क्या होगा, 50 ही होगा। 50% की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 40% की दूरी यानी 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40% दूरी मतलब 100 का 40% 40 हो जाएगा। और कितने के स्पीड से, 40 के स्पीड से कह रहा है। और कह रहा शेष, अब 5 4 9 यानी 90 किलोमीटर चल चुका है, शेष कितना बचा है, 100 में से 90 गए, कितना बचा है 10, यानी 10 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से जाता है। किसके स्पीड से जाता है, 20 के स्पीड से जाता है। बताइए क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ गया, क्वेश्चन बताइए आप लोगों के समझ में आया नहीं आया, ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये एवरेज स्पीड आ गई। बताइए यहाँ पे कोई समझने में कोई भी दिक्कत हुआ, इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत, परसेंटेज देख के कभी मत घबराइए। परसेंटेज घबराने वाली चीज नहीं कि आप लोग इसको देख के उसके बाद में अपना आपा खो दीजिए, बिल्कुल नहीं खोने की जरूरत है। बस धैर्य रखिए, धैर्य रख के सवाल सॉल्व कीजिए। देखिए कितने आसानी से एक एक सवाल पूरी मजबूती से आप लोगों को कराए हैं। अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन हमारा यह सारे मतलब जो भी समझाए वो मेथड आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ना अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो क्या कीजिए, अपने अन्य मित्रों में, अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में, अन्य जगहों पे शेयर कीजिए और लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। और देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।